स्वागत है भाई तुम्हारा आज की वीडियो में। आज की वीडियो कोई डोपामीन हिट करने वाली वीडियो नहीं है। ये बस तुम्हारी आंखें खोलने वाली वीडियो है जिसमें पूरा का पूरा नॉलेज ही है। नो एंटरटेनमेंट, नो डोपामीन। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है देन तुम्हें ये वीडियो अभी ही छोड़ देनी चाहिए। बट यदि तुम सच में अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, तो सुधारना चाहते हो, तो एंड तक ये वीडियो देख लेना। दिस विल ओपन योर आईज। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तुम अपने आप को कोसते हो, पर क्या जब मैं कहूँ कि तुम्हारी आज की सिचुएशन के जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। चाहे तुम जॉब कर रहे हो या बेरोज़गार हो, तुम्हें इसी काबिल बनाना है, ये कोई और पहले ही डिसाइड कर चुका है। और अब क्यों आर्यभट्ट और रामानुजन जैसे मैथमेटिशियंस नहीं बनते? एंड तक देखना, ये वीडियो तुम्हारी आंखें लिटरली खोल के रख देंगी। वैसे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी नहीं, बट अगर तुम्हारे तक आई है तो डेफिनेटली तुम्हारे काम की होगी ही। एंड तक देखना, तुम्हें एक रिवार्ड भी मिलेगा। ईयर 1806 में नेपोलियन और प्रशिया की लड़ाई होती है, जिसमें प्रशिया की बेस्ट ऑफ द आर्मी होने के बावजूद वो लोग हार जाते हैं। यही से शुरुआत होती है क्रिएटिविटी, सेल्फ इंडिपेंडेंस के ख़त्म होने की। बट ये ज़रूरी थी। पूछो क्यों? क्योंकि जब प्रशियन लीडर्स ने हार का एनालिसिस किया तो पाया कि उनके सोल्जर्स लीडर्स के ऑर्डर फॉलो न करके अपने दिमाग से लड़ रहे थे, जबकि नेपोलियन आर्मी ओनली कमांडर के ऑर्डर फॉलो कर रही थी। अब प्रशिया लीडर आधी टेरिटरी खोने के बाद हार जाते हैं तो खोना पड़ता है उन्हें। बहुत प्लान करते हैं, सोचते हैं कि आखिर करे क्या। तब वो डिज़ाइन करते हैं एक ऐसा सिस्टम जो बिना अपना दिमाग लगाए सिर्फ अपने कमांडर का ऑर्डर फॉलो करे। जैसा कि हर जगह तानाशाही होती है, यहाँ भी हर 5 से 13 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई एंड रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड। उन लीडर्स को वो मिल गया जो वो चाहते थे। ये तो सिस्टम डिज़ाइन करने की शुरुआत थी। अब इंडिया में इसका अफेक्ट कैसे हुआ, उससे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया में आखिर इसके पहले क्या हुआ और ये सिस्टम ने इंडिया को कैसे अफेक्ट किया और इंडिया तक आई कैसे। सारी कहानी है आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इंडियन हिस्ट्री। वैसे तो लोगों को कंट्रोल करने की चालें तो 1781 से मीन्स 1781 यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है, से स्टार्ट हो गई थी। लाइक 1781 में रशिया एंड अरेबिक लैंग्वेज के साथ कलकत्ता से, और 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस में खोले गए। बट इनमें गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। बट ईयर 1800 में अंग्रेज वेलेस्ले ने, जो तुम्हारा ब्रिटिश लॉर्ड वेलेस्ले है, मैं उन्हें लॉर्ड नहीं बोलूँगा, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि लॉर्ड बोलो उन्हें तो तुम छोड़ के चल जाओ। तो अंग्रेज वेलेस्ले ने फोर्ट विलियम कॉलेज ओपन किया
जिसमें वो कंपनीज के सिविल सर्वेंट ट्रेन करवा रहा था 1800 में। हाँ, या ईयर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट्स है, तुम थोड़ा थोड़ा बस याद रखना, मैं लिखते भी जाऊंगा इधर पे। 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंद करने का आदेश दे दिया। शुरुआत तो वो कर नहीं रहे थे और बंद करवाने के लिए कैसे आगे आगे मरे जा रहे हैं। पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत तो थी ही, तो गवर्नमेंट खुशखबरी देती है, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है, इसके बाद शुरू होती है कंट्रोवर्सी, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। इसमें जनता दो ग्रुप में बढ़ जाती है। लाइक राहुल मोदी है तो दोनों ही लोकसभा के सदस्य, वैसे ही ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट दोनों ही जीसीपीआई के सदस्य थे। ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि एजुकेशन सिस्टम को इंडियन कल्चर में ही रखना चाहिए, बट हाँ, ये गुरुकुल सिस्टम में हूँ ऐसा इनका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। ये वीडियो मेरी शुरुआत की कुछ वीडियोस में से है, तो अगर वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो मुझे फीडबैक दे देना। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें नॉलेज चाहिए, दैट्स वाई इसमें क्वालिटी का मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखूँगा। तो ये पुश करते हैं कि पढ़ाई इंडियन लैंग्वेज में इंडियन नॉलेज के साथ हो। खुशकिस्मती से ओरिएंटलिस्ट गॉट मोर वोट्स देन एंग्लिसिस्ट। देन उन्होंने 3 सिटीज़ चूज़ की संस्कृत कॉलेज ओपन करने के लिए, कलकत्ता, आगरा एंड दिल्ली। 1820 तक इनकी यही प्लानिंग चलती रही। चलो, यहाँ तक भी ठीक था। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर आज का एजुकेशन सिस्टम कैसे आया भैया, ये लोग तो इंडियन नॉलेज सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इतनी इंग्लिश क्यों पढ़नी पड़ती है, और ये अंग्रेज़ों का इतिहास इतना ग्लोरीफाई और इंडिया को इतना बेकार कंट्री क्यों दिखाया जाता है। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, मैं हूँ ना बताने के लिए। अगर तुमने यहाँ तक देख ही लिया है तो इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, एंड उसको देखने के बाद तुम्हारे मन में लिटरली कोई और सवाल नहीं रह जाएगा इंडियन हिस्ट्री से लेकर कि आखिर कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार हो गया। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति की चाल थी जिसे तुम लोग लॉर्ड कहते हो, बट लिटरली वो कोई लॉर्ड वॉर्ड नहीं है। वेट करना इसके सेकंड पार्ट का, उसमें जो तख्ता पलट होता है ना, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। इस वीडियो पर भी अपना प्यार बरसाना, और यदि तुम्हें ये लिटरली थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो कर देना, चाहे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर या अदरवाइज़ जो कुछ भी हो। सी यू सून। वंदे मातरम। जय हिंद।